नमस्ते बच्चों। पार्ट 2 में आपने इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को देखा था। तो पार्ट 2 में जो हमने मेन फीचर्स थे हमारे पार्ट 2 में जो हमने सीखे वो हमने लास्ट में जो डिस्क्राइब किया था, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ वन नेगेटिव इंटीजर एंड वन पॉजिटिव इंटीजर is always negative integer, that is minus of a into b, or we can say this a into minus b is also same, that is minus a into b. और अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव है माइनस a into माइनस b, सो प्रोडक्ट इज प्लस ऑफ ए बी, ठीक है। और अगर कोई इंटीजर के साथ ज़ीरो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है तो उसका रिजल्ट होता है ज़ीरो के बराबर। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमने पिछले पार्ट में देखी थी। अब इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमें सॉल्व करना है एक्सरसाइज 1.3। तो अब ज़रा ध्यान से देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। सो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। सो ए पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल, दैट इज 3 into -1. So now see here, 3 is positive integer, this 1 is negative. So positive into negative is minus 3 into 1. So result is -3. Next is B part. The B part is defined -1 into 225. So that is, we can write -1 into 225. That is equals to -225. Right? चलो बेटा, अगला पार्ट हमें दे रखा है C part. So C part is -21 into -30। तो बच्चों -21 और -30 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिज़ल्ट दोनों ही नेगेटिव नंबर है तो रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा। तो इसको हम पहले तो ऐसा लिख सकते हैं 21 into 30। सो 21 into 30 इज 21 3 ज़ा 63 और 0 लग जाएगा तो आंसर आ जाएगा 630, ठीक है। फिर उसके बाद इसका डी पार्ट है। डी पार्ट दे रखा है -316 इंटू -1। सो 316 में 1 का प्रोडक्ट दोनों ही नेगेटिव है तो पहले हम इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव ऑफ 316 इंटू 1, दैट इज 316। नाउ द ई पार्ट। ई पार्ट इज़ वेरी सिंपल। सो ई पार्ट डिफाइन -15 इंटू 0 इंटू -18। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 0 किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन में आता है सो होल बिकम अ 0, ठीक है। कोई डाउट बच्चों यहाँ तक? हाँ, तो इसके बाद अब हमारा अगला समय ई के बाद जो एफ दे रखा है हमें वो एफ पार्ट है। यस, द एफ पार्ट इज -12 इंटू -11 इंटू 10। सो फर्स्ट, अब यहाँ पे 3 इंटीजर आ गए तो पहले हम इन दोनों नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें मालूम है कि 2 नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होता है तो हम पहले इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 11, ये ब्रैकेट लिया, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए और ये 10 एज इट इज़। अब 12 इंटू 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 132 इंटू 10। सो 132 बिकम्स with multiply with 10, so it will be 1320, 1320. Next is G part, right? So G part is 9 into -3 into -6। तो चाहो तो आप पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटीजर इंटू नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव इंटीजर। सो यू कैन राइट दिस माइनस ऑफ 9 into 3 into -6। So now this result is -27 into -6। तो अब ये रिजल्ट हो जाएगा पॉजिटिव तो इसको आप लिख सकते हो 27 into 6। तो बच्चों 27 into 6 तो ये हो जाएगा 162। कोई डाउट? 27 6 ज़ा 162। इधर वाला पार्ट आपका नोट हो गया होगा, है ना। तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलो जी के बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे एच। तो एच पार्ट है हमारा यहाँ पे -18 इंटू -5 इंटू
4, ठीक है, -4। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 18 और 5, ये दोनों नेगेटिव है, तो आंसर हो जाएगा पॉजिटिव, दैट इज़ 18 × 5 × -4। तो 18 5 हो गया 90 × -4, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सो वैल्यू हो गई -90 × 4, सो दैट इज इक्वल्स टू -360, राइट। चलो इसके बाद अब 3 के बाद इसने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो 4 वैल्यू क्या क्या है देख लेते हैं। तो ith पार्ट दे रखा है -1 × -2 × -3 × 4। तो चाहो तो पेयर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये दोनों पेयर नेगेटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव पेयर इसका रिजल्ट हो जाएगा +2, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो रिजल्ट हो जाएगा -12, बिकॉज 3 4 12 और माइनस का। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो रिजल्ट हो जाएगा -24, ठीक है। चलो बच्चों, इसके बाद एक लास्ट पार्ट दे रखा है इसमें j, दैट इज -3 × -6 × -2 × -1। तो पेयर में प्रोडक्ट करते हैं, 2 नेगेटिव का प्रोडक्ट हो जाएगा +18, और ये फिर से दोनों नेगेटिव, तो 2 × 1 2, सो 18 2 = 36, ठीक। सो नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। हाँ बच्चों, अगले क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है। तो प्रॉपर्टी हम क्या वेरीफाई कर रहे हैं, ज़रा पहले नोट कर लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 18 × 7 ± 3। तो हमें जो वेरीफाई करना है वो ये वेरीफाई करना है 18 × 7 +18 × -3, क्या ये बराबर होते हैं क्या। तो हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी पिछले इसमें, तो प्रॉपर्टी है हमारी a × b + c, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दैट इज a × b + a × c। ये प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करना है यहाँ पे। तो हम इसका LHS लेते हैं पहले। तो LHS में हमें दे के रखा हुआ है 18 × 7 × -3, ठीक है। तो 7 × -3, एक 7 + -3, सॉरी, तो 7 + -3 की वैल्यू आप सभी जानते हो, 6 क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और बीच में प्लस का साइन है, तो ये सब्ट्रैक्शन होगा, तो सब्ट्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी 4, एंड 18 4 = 72, ठीक। चलो इसका RHS लेते हैं हम यहाँ पे। तो RHS में क्या आता है देखो ज़रा ध्यान से। RHS हमें दे रखा है 18 × 7 +18 × -3, ठीक है। सो अगेन 18 7 ज़ा, सो 18 7 ज़ा 126, प्लस यहाँ पे आ जाएगा -54। तो 126 में से 54 गया तो कितना आया 72। सो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, दोनों बराबर आ गई दोनों साइड, तो हम लिख सकते हैं सो क्या वेरीफाई हो गया 18 × 7 + -3 इक्वल्स टू 18 × 7 +18 × -3। ये पार्ट हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है, फिर से हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है। तो फिर हम LHS ले लेते हैं पहले। तो LHS में क्या आ गया -21 × -4 + -6, ठीक है। तो पहले तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो -21 एज इट इज़, और ये -4 + -6 दोनों ही नेगेटिव है, तो एडिशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10, और ये वैल्यू आ जाती है माइनस दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट पॉजिटिव, सो दिस इज 210। सो नाउ द RHS मतलब इधर का पार्ट, तो ये लिख लेते हैं पहले -21 × -4 +-21 × -6। तो 21 4 ज़ा आप सभी जानते हो, तो 21 4 ज़ा होता है 84, ठीक, प्लस 21 6 ज़ा 126,
दोनों को सम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 210. सो हियर अगेन LHS इक्वल्स टू RHS. तो हम लिख सकते हैं क्या, आप लिखेंगे -21 इंटू -4 प्लस -6 दैट इज इक्वल्स टू -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6. ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई. ठीक, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है. फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a. ये वैल्यू किसके बराबर होगी? a कोई भी इंटीजर है, कोई a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है ना. तो -1 इंटू a जब आप प्रोडक्ट करोगे तो ये आंसर हो जाएगा a के बराबर. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का a पार्ट. ठीक है, अब इसी के फर्स्ट पार्ट है, सॉरी a पार्ट नहीं लिखा हुआ है. चलो दूसरा पार्ट है हमारा. इसका जो सेकंड पार्ट है वो दे रखा है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1. अब हमें प्रोडक्ट विथ -1 निकालना है. प्रोडक्ट विथ -1 किसका प्रोडक्ट निकालना है पहले? तो a पार्ट में -32 का प्रोडक्ट निकालना है -1 के साथ. तो दोनों नेगेटिव तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव, तो आ जाएगा 32. ठीक, सॉरी 32 की जगह आप 32 मैंने लिख दिया है. ठीक है, आप 32 कर लीजिए. इसमें जो करेक्ट क्वेश्चन था वो था -22 इंटू -1. तो चलो एक और क्वेश्चन हो गया हमारा. -21 इंटू -1 कितना हो जाएगा? प्लस का 22. ठीक, तो इसको ये वाला करेक्ट है, ये गलती से 32 है यहाँ पे. चलो अगले पार्ट में दे रखा है इसी का बी पार्ट 37 प्रोडक्ट विथ -1. सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो आंसर आ गया -37. उसके बाद सी पार्ट में 0 का मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ. तो अब ये ऑब्वियसली बताया था आपको कि ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी. तो क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट में दे रखा था -1 का किसी इंटीजर a के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो वो -a के बराबर आएगा. अब उसके बाद उन्होंने a की 3 वैल्यू दे दी, एक दे दी है -22, एक 37 और एक 0. तो जब हमने इनका प्रोडक्ट किया तो उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है. ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में एक पैटर्न से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. एक पैटर्न को फॉर्म करके -1 इंटू -1 प्लस 1 कैसे होता है एक पैटर्न से बताना है. तो हमें पैटर्न जो स्टार्ट करना है वो यहाँ से स्टार्ट करना है -1 इंटू 5 से. तो आप बताओ -1 इंटू 5 का आंसर कितना आएगा? तो हम लिख सकते हैं -5. अब इस 5 को एक कम करते हैं, तो पैटर्न बना रहे हैं हम. तो इसको कर दिया मैंने 4, 5 से आ गया 4. तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ. कैसे लिखूँगा? पहले इसको लेता हूँ, मतलब -5 माइनस ऑफ -1. तो ये रिजल्ट आ जाएगा -4 के बराबर. आप चाहो तो करके देखो, ये हो जाएगा +1 -5 + 1 दैट इज़ -4. फिर अगला पैटर्न बनेगा -1 इंटू 3. अब इससे एक नीचे कर दिया क्योंकि पैटर्न में कुछ वैल्यू लगा ऐसी आना चाहिए जिससे हमें समझ में आए कि आगे क्या आने वाला है. अभी जैसे -5 लिखा था तो अब क्या लिखेंगे? -4. फिर माइनस ऑफ -1, तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट आएगा -3 के बराबर. अब -1 इंटू 2, तो यहाँ पे अब फिर लेंगे -3 माइनस ऑफ -1, सो रिजल्ट बिकम -2. नाउ नेक्स्ट -1 इंटू 1, so here we can write -2 minus of -1, so result is -1. Now next is -1 into 0, so we can write -1, right? -1 minus of -1, that will be equals to 0 because -1 plus 1 is 0. तो अगले स्टेप में आप ध्यान से देखो, जो हमें आंसर चाहिए वो आ गई टर्म -1 इंटू -1. चलो -1 इंटू -1 मतलब ये लिखा 0 माइनस ऑफ -1, तो माइनस ऑफ -1 क्या होता है? +1. तो ये हो गया 0 + 1, सो रिजल्ट बिकम +1. तो ये रिजल्ट हमें चाहिए था. ठीक है, तो एक पैटर्न बन गया. तो पैटर्न में हमने क्या लिया? इससे स्टार्ट किया. तो जो भी रिजल्ट, अब हर स्टेप में जो भी रिजल्ट आ रहा है वो उसके अगली स्टेप में यूज़ हो रहा है. तो ये -5 हमने इस स्टेप में यूज़ किया, -4 को यहाँ यूज़ किया, -3 को यहाँ यूज़ किया, -2 -1 0. तो इस पैटर्न को बना के
हमने किसकी वैल्यू निकालनी, देयरफॉर -1 into -1 बिकम्स +1। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, अगला पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे अभी हमें करना है बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। ध्यान रखो, क्लास 6 में भी एक एक्सरसाइज में आपने सुटेबल अरेंजमेंट के साथ सम किए थे, है ना, शायद वो नोइंग आवर नंबर्स में ही थे। तो यहाँ पे भी आपको सुटेबल प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो सुटेबल प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये जो पढ़ी है ना हमने मल्टीप्लिकेशन में, इसको हमें यहाँ यूज़ करना है। और इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन को हमें आसान बनाना है ना। तो हम इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन को इन प्रॉपर्टी को यूज़ करके किस तरीके से आसान बनाएंगे वो सीखेंगे यहाँ पे। तो हमारा जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे 26 into -48, राइट, और प्लस क्या दे रखा है यहाँ पे, अगले पार्ट में दे रखा है -48 into -36। तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर चेंज करते हैं। तो 26 into -48 प्लस -36 into -48। ठीक है, दोनों तरफ इंटू -48 है, दोनों तरफ है ना, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोनों पे। किस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 26 और -36 पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं 26 प्लस -36 और यहाँ लगा दिया ब्रैकेट, और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसको बाहर कर देते हैं, मतलब इसको किया -48। इस इंटू -48 को बाहर कर दिया तो बचा यहाँ पे 26, यहाँ पे बचा -36। तो 26 और -36 ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आंसर आ जाएगा -10 इंटू -48। दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों ही नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट, तो ये आ जाएगा 480। तो हमने सुटेबल प्रॉपर्टी को यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट सॉल्व किया। ठीक है यहाँ तक। चलो अब इसी को अगले पार्ट में देखो, बी पार्ट में भी हम एक सुटेबल प्रॉपर्टी को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 8 इंटू 53 इंटू -125। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पहले ध्यान से देखो। हम पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन दोनों में लगा देते हैं। तो ये हो गया 53 इंटू 8 इंटू -125। ठीक है, तो 53। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। क्यों इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो ध्यान से देखो, जब 125 का 8 में प्रोडक्ट करते हो तो रिजल्ट आता है 1000, है ना। तो वो 1000 कैसा आएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो रिजल्ट आएगा -1000। ठीक, तो ये जो पूरा रिजल्ट हो जाएगा ये हो जाएगा -53,000। ठीक, तो देखो यहाँ पे सुटेबल प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने बी पार्ट को सॉल्व किया हुआ है। चलो इसके बाद हमारा सी पार्ट यहाँ पे दे रखा है। तो सी पार्ट में भी हमें सुटेबल प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो सुटेबल प्रॉपर्टी 15 इंटू -25 इंटू 4, ठीक है, इंटू -10। तो अब पहले सुटेबल प्रॉपर्टी यूज़ करना है, ध्यान रखना है ना। तो सुटेबल प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दो, इसका प्रोडक्ट 100 के बराबर आ जाता है। मतलब हम ऐसे दो नंबर साथ में लाएंगे जिसमें प्रोडक्ट हमें 10 के मल्टीपल में मिलता है। जैसे यहाँ पे 1000 मिल गया। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट हमें 100 का मल्टीपल मिल रहा है ना, 25 4 100 होता है। तो पहले अभी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करते, पहले मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये हो गया 15 इंटू -100 इंटू -10। अब प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये लगा दी 15 इंटू -10 इंटू -100। इन दोनों में प्रोडक्ट किया तो ये हुआ -150 इंटू -100। तो माइनस माइनस प्लस और रिजल्ट आ गया 15,000। ठीक है, तो ये हमारा सी पार्ट था। यहाँ तक बच्चों कुछ पूछना है आपको? तो अगर कुछ भी आपके डाउट्स हैं, है ना, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलो इसके बाद हम अगला पार्ट करेंगे। तो अगला पार्ट है हमारा डी पार्ट। तो डी पार्ट है हमारा -41 इंटू 102। ठीक, तो -41 इंटू 102। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो कैसे लिख रहे हैं।
41 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2। तो अब हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी। तो -41 इंटू 100 प्लस -41 इंटू 2, तो ये हो गया -4100 एंड इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -82। और इसको जब हम ऐड करेंगे, अब एडिशन आसानी से हो जाएगा, है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन ये एडिशन आसान है, दोनों ही नेगेटिव है। तो ये एडिशन हो जाएगा 4182। तो ये हमारा डी पार्ट हो गया, ठीक है। चलो इसी के साथ अगला ई पार्ट फिर से देखते हैं। ई पार्ट में क्या दे रखा है, तो ई पार्ट 625 इंटू -35 प्लस -625, ये डी पार्ट है आपका, इंटू 65। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, पहले इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे, है ना। क्या चेंज करेंगे देखना ज़रा ध्यान से। 625 इंटू -35, ये तो ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस अब ज़रा ध्यान से देखो, ये जो रिज़ल्ट आएगा ये रिज़ल्ट नेगेटिव ही आने वाला है ना। तो हम इसमें एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं 625 और ये नेगेटिव को 65 के साथ डाल देते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट तो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो रिज़ल्ट नेगेटिव ही आना है। इन दोनों में से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके 625 इंटू को बाहर कर देते हैं। तो 625 इंटू हो गया बाहर, तो 625 इंटू बाहर निकल गया, तो बाहर क्या आया ब्रैकेट में, -35 प्लस -65। तो -35 और -65 मिलके कितना हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया -100, है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सो प्रोडक्ट इज -62,500, ठीक है। तो ये आपकी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। हाँ बच्चों, इसके बाद डी के बाद हमारा ई जो पार्ट है, ई पार्ट, ये हमने ई पार्ट ही किया, डी पार्ट हो चुका था, यस ये डी, ये ई, नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई। चलो इसके बाद हमारा अगला पार्ट है एफ। तो एफ पार्ट में हमें दे रखा है 7 इंटू 50 - 2। तो 7 इंटू 50 - 2, तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो 7 इंटू 50 माइनस 7 इंटू 2। 7 इंटू 50 में आप सभी जानते हैं कितना होता है, 7 5 सा 35 और 0 लग जाएगा, तो 350 माइनस 14। 350 में से 14 गया तो आंसर आता है 336, ठीक है। चलो इसके बाद जी पार्ट में दे रखा है -17 इंटू -29। अब प्रॉपर्टी यूज़ करके प्रोडक्ट करना है, तो प्रॉपर्टी क्या यूज़ करेंगे, 17 इंटू 29 के पास सबसे पहला ऐसा नंबर बताओ जिसमें 0 आता है। तो 29 के पास पहला 0 वाला नंबर आता है, 29 के बाद ही आता है जस्ट, वो कौन सा होता है, 30, है ना। तो हम यहाँ पे इस 29 को ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिखेंगे, -30 + 1। तो हम फिर से प्रोडक्ट रूल लगाते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो -17 इंटू -30, है ना, ये प्लस -17 इंटू 1। तो देखो इन दोनों का रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव, और आपको 17 की टेबल याद होगी। तो 17 3 होता है 51, तो ये आ गया 510, और रिजल्ट आएगा पॉजिटिव क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर है। और ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा -17, है ना। 510 में से 17 गया तो आपको रिजल्ट मिलेगा 493। चलो बच्चों, जी के बाद एक और सम है लास्ट इसमें, दैट इज एच। तो एच पार्ट में हमें गिवन है -57 प्लस -19। अच्छा, ये दोनों प्रोडक्ट में है, -57 इंटू -19 प्लस 57। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, पहले तो ये दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव, दो नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 57 इंटू 19 प्लस इस 57 के साथ कुछ भी नहीं है,
तो मैं इंटू 1 लगा सकता हूँ, क्योंकि 51 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो वही आएगा, ठीक है। दोनों में से 57 इंटू को बाहर निकाल दिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा 19 + 1, तो ये हो गया 57 इंटू 20। तो अब आसान हो गया ना, इस मल्टीप्लिकेशन के बजाय ये मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आसान है। तो 57 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का। तो 57 2 कितना होता है, तो 57 2 होता है 114 और एक जीरो लग जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1140। चलो बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दे रखा है, सर्टन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड बाय 40 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर्स, है ना, मतलब हमें उसको 5 डिग्री सेल्सियस से हर आवर में कम करते जा रहे हैं। सो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, तो इनिशियल टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो अब हर 10 आवर्स में हम उसको कम करते जा रहे हैं, तो हर 10 आवर्स में कितना कम हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम करते हैं प्लस आवर्स 10 इंटू -5। अब आप पूछ सकते हो -5 क्यों लिया, तो -5 मतलब वो टेम्परेचर को हम कम कर रहे हैं। 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हर आवर में कम हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल के लिए इसको यहाँ समझते हैं, जैसे पहले टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा, तो 1 घंटे बाद हम क्या करेंगे, 5 आवर्स 5 सेल्सियस कम कर देंगे, तो ये हो गया 40 -5 तो हो गया 35। 2 घंटे बाद क्या करोगे, तो 2 घंटे बाद होगा 40 + -10, तो ये क्या हो जाएगा 40 - 10 दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, इस 5 में मल्टीप्लाई करते जा रहे हो ना, तो 5 में आपको तो लास्ट 10 आवर्स के बाद बताना है, तो 10 आवर्स के बाद किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 का 5 में, है ना, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस -50, तो कितना हो जाएगा बेटा टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। क्वेश्चन में कहा है, इन क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस एंड 5 मार्क्स इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। मतलब अगर आप क्वेश्चन सही करते हो तो 5 नंबर मिलेंगे, और क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 2 नंबर काट दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें बताना है, पहले पार्ट में मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट, सो व्हाट इज हिज स्कोर। तो मोहन ने कितने करेक्ट आंसर किए हैं, 4 करेक्ट, तो कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 करेक्ट में 5 नंबर अवार्ड होंगे, प्लस उसने कितने इनकरेक्ट किए, तो 6 इनकरेक्ट किए, उसके लिए उसको कितने अवार्ड होंगे, -2 मार्क्स, क्योंकि इस हिसाब से कम होंगे। अगर एक क्वेश्चन गलत करता है तो -2 हो जाएंगे, 2 करेंगे तो -4 हो जाएंगे, तो 6 गलत किए तो कितना हो जाएगा, -6 इंटू -2, तो ये हो गया 20 प्लस 6 2 तो ये आंसर आएगा यहाँ पे -12। अब 20 में से -12 गया तो कितना आ जाएगा, 8। तो ए पार्ट में मोहन को कितने नंबर मिले, सो मोहन गॉट 8 मार्क्स। वैसे ही रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट, तो बी में 5 करेक्ट है, रेशमा के कितने करेक्ट है, तो जैसे मोहन के 4 थे तो रेशमा के हो गए 5, सो 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू -2, तो बताओ बेटा कितना होता है, 5 इंटू 5 25, और ये हो गया -10, तो रेशमा को कितने मार्क्स मिलेंगे, तो रेशमा को मिलेंगे 15 मार्क्स, ठीक है। तो इसी के जैसा इसका कौन सा है, थर्ड पार्ट है, तो आप इसको होमवर्क में सॉल्व करेंगे, ठीक है। नहीं आता है तो फिर मुझे मैसेज करके पूछेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है, अ सीमेंट कंपनी ऑन प्रॉफिट ₹8 प्रॉफिट किस पे मिलता है, वाइट सीमेंट पे, है ना, और लॉस कितने का होता है, ₹5 का लॉस होता है, किस पे, ₹5 का है लॉस, है ना, वो किस पे हो रहा है, ग्रे सीमेंट पे। यह है प्रॉफिट और यह है लॉस, ठीक। तो अब क्या कहा है क्वेश्चन में, द कंपनी सेल्स 300 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। तो कंपनी ए पार्ट कर रहे हैं हम इसका,
कंपनी 3000 बैग वाइट सीमेंट की सेल कर रही है, 5000 बैग ग्रे सीमेंट की सेल कर रही है ना, एक महीने में। तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है हमें चेक करना है। तो हम सबसे पहले 3000 पे कितना प्रॉफिट होगा, 8 रुपीज़ का, है ना। अब लॉस हो रहा है तो लॉस को किससे रिप्रेजेंट करोगे, प्रॉफिट तो प्लस होता है, लॉस किससे रिप्रेजेंट होगा, माइनस से, है ना। तो अब ये यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्लस 5000 इंटू -5। तो अब बताओ 3 8 कितना होता है, 24,000। और ये हो गया नेगेटिव, क्योंकि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, तो रिजल्ट आया नेगेटिव। कितना आएगा, 25,000। तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो आंसर आएगा -1000। तो कंपनी को कितना लॉस हुआ, सो लॉस ऑफ ₹1000। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। चलो इसी में एक और पार्ट दे रखा है, तो ये पार्ट बहुत अच्छा पार्ट है ना। तो ये पार्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट bag it must sell have to neither profit nor loss. The number of grey bags sold is 6400. तो हम मान लेते हैं let बी पार्ट में let नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इक्वल्स टू n, है ना। तो अब n बैग पे कितना प्रॉफिट होगा, ये आप एल्जेब्रा पढ़ते थे पिछले साल 6 में, आपने सिंपल एल्जेब्रा पढ़ी है, तो हमने n बैग लिया। n बैग पे कितना प्रॉफिट होगा, 8 रुपीज़ का हर बैग पे प्रॉफिट होगा, है ना। प्लस ग्रे बैग कितनी सेल हुई है, 6400, और उस पर लॉस कितना हुआ है, -5 का। तो हमें ऐसी पार्ट बताना है कि उसमें ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। तो ये क्या होगा, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो ये हो गया n इंटू 8 और माइनस, क्योंकि एक नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, तो रिजल्ट आएगा 6400 इंटू 5 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करते हैं, आपने 6 क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जब नेगेटिव वैल्यू इधर जाती है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये हो गया n इंटू 8 बराबर 64,000 इंटू 5, और 8 को इसके नीचे भेजते हैं तो वो डिवीज़न में आ जाएगा। तो n इक्वल्स टू 64,000 इंटू 5/8। तो अगर हम 64,000 8 से कितने टाइम्स कैंसिल होता है, 8 टाइम्स। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 8000, है ना, इंटू 5। ठीक, तो कितना आ जाएगा बेटा, यस, तो ये आंसर आ जाएगा 40,000। सॉरी, ये 6400 है ना, यहाँ पे एक जीरो ज़्यादा लग गया, तो ये आ जाएगा 800 और आपका आंसर आ जाएगा 4000। ठीक है, तो कंपनी को कितनी वाइट सीमेंट की बैग बनानी पड़ेगी अगर प्रॉफिट और लॉस 0 करना है, तो 4000 बैग्स। ठीक बेटा यहाँ तक। चलो अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ब्लैंक को फिल करना है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट में दे रखा है, अब -3 में किस ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 27 आए। तो 3 की टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब रिजल्ट पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा -9। फिर 5 में किसका मल्टीप्लाई करें तो 35 आता है, तो 5 की टेबल में 5 7 35 होता है, लेकिन रिजल्ट हमें कैसा चाहिए, नेगेटिव। 5 तो पॉजिटिव है, इसका मतलब 7 कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव। चलो यहाँ पे 8 की टेबल में 56 आता है, 8 7 56, लेकिन यहाँ रिजल्ट नेगेटिव है, तो 7 कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। फिर 12 यहाँ पे दे रखा है और मल्टीप्लायर है 132, इसका मतलब यहाँ पे और मल्टीप्लाई प्लस का है, तो हम लेंगे -11। -11 में -12 का मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा 132। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज थी 1.3। अगले पार्ट में हम देखेंगे डिवीज़न से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़।
ठीक है। तो तब तक आप एक्सरसाइज 1.3 अच्छे से सॉल्व करेंगे। चूँकि अभी इस पार्ट में मैंने अभी आपको होमवर्क नहीं दिया है, तो आपका होमवर्क ये है कि इस एक्सरसाइज को आप फिर से बिना देखे रफ कॉपी में सॉल्व करेंगे, है ना। मतलब आपको अभी वेडनेसडे के बाद फिर 2 दिन मिल रहे हैं, तो आप इसको पूरी एक्सरसाइज को एक बार फिर सॉल्व करके देखो अपने खुद से, और कुछ फिर डाउट आता है तो आप मुझसे पूछो, ठीक है।